स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्षितिज का लेसन 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ाऊंगी, जिसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। पहले मैं आपको लेखक के बारे में कुछ बता देती हूँ। लेखक का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई थी। वे अध्यापक, आकाशवाणी, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका निधन हो गया था। अब आगे मैं आपको पाठ के बारे में बताती हूँ। स्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कलीम बुल्के पर लिखे लेखक का यह लेख इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम यूरोप के रेमस चैपल शहर में हुआ था, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को बनाया था। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। लेखक का फादर बुल्के से निकट का संबंध था, जिसकी झलक हमें इस लेख में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अटूट प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। पहले मैं आपको पहले पैरा है बता रही हूँ। फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। यहाँ से लेकर अपनी छाती पर महसूस करता हूँ, यहाँ तक पढ़ाऊँगी। पहले मैं इसके आपको शब्द अर्थ बता देती हूँ। जहर और बाज। जहर कहते हैं जहरीला, जहरीला फोड़ा, कष्टदायक फोड़ा। रगों नसों, द्रव अलौकिक, विधान तरीका, आस्था श्रद्धा, यातना पीड़ा, देहरी दहलीज, पादरी ईसाई धर्म के पुरोहित या आचार्य, आतुर धीर, साक्षी गवाह, निर्मल पवित्र और साफ। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि फादर को इस जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था। लेखक फादर के निधन पर अफसोस करते हुए ईश्वर से प्रश्न करते हैं कि जिसकी रगों में मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसे इस जहर से नहीं मरना चाहिए था, इस जहर जैसी बीमारी से नहीं बनना चाहिए था। ये सवाल वो ईश्वर से पूछते हैं। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वो भगवान पे बहुत अधिक विश्वास करते थे। और देह की यातना की परीक्षा उम्र के आखिरी दहलीज पर क्यों? भगवान ने उनके शरीर में इतना कष्ट देकर उम्र की आखिरी दलील में, जब वो मरने वाले थे, जो आखिरी समय था, उन्हें इतनी बड़ी बीमारी क्यों दी? अब यहाँ पे उनकी फादर बुल्के की चरित्र विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि वह एक लंबी पादरी के चोगे सफ़ेद से ढके आकृति के समान थे। वह एक लंबे आदमी थे। वह क्योंकि पादरी थे, और आपने देखा होगा कि चर्च के जो पादरी होते हैं वो सफ़ेद चोगा ऊपर से नीचे तक का एक सफ़ेद ड्रेस पहने रहते हैं। उनका रंग गोरा था, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, और उनके चेहरे पर सफ़ेद रंग की दाढ़ी थी जिसमें भूरे भूरे कहीं पे बाल थे, और नीली आँखें, उनकी नीली आँखें थीं, और बाहें खोले गले लगने का आतुर। हर एक कोई भी उनके पास आता था तो उससे प्रेम से गले लगने के लिए हर समय आतुर रहते थे। इतनी ममता, इतना अपनापन इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। लेखक कहते हैं जिसमें इतनी ममता, इतना अपनापन इस साधु में अपने प्रियजन के लिए भरा था, उसने फिर ऐसे साधु के लिए ऐसी यातना भरी मौत क्यों दी? भगवान ने उसे ऐसी यातना भरी मौत क्यों दी? मैं 45 साल से, लेखक कह रहे हैं मैं 45 साल से इसके साक्षी हूँ। मैं 45 साल से इस बात को जानता हूँ, तब भी जब वह
इलाहाबाद रहते थे। लेखक कह रहे हैं कि जब वह इलाहाबाद रहते थे तो मैं तब भी उन्हें जानता था, और जब वो दिल्ली आए तब भी मैं उन्हें जानता हूँ। आज उनकी बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस कर रहा हूँ। बाहों का दबाव मतलब उनका प्रेम पूर्वक व्यवहार आज भी मैं अपनी छाती पर महसूस कर रहा हूँ। पहला पैरा यही है। इसके प्रश्न उत्तर बता रही हूँ मैं। फादर की मृत्यु का कारण क्या था? लेखक ऐसी मृत्यु को अनुचित क्यों मानते हैं? फादर की मृत्यु का कारण कष्टदायी जहरीला फोड़ा अथर जहर बात था। लेखक फादर के लिए ऐसी मृत्यु को इसलिए अनुचित मानते हैं क्योंकि फादर जीवन भर दूसरों को स्नेह और ममता का अमृत मानते रहे, अतः ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसे कष्टदायक मृत्यु का विधान नहीं होना चाहिए। गद्यांश के आधार पर फादर की व्यक्तित्व विशेषताएं बताइए। देखिए, इस पहरे में से ये क्वेश्चन बन के आ जाता है प्रश्न। फादर ईश्वर के प्रति गहरी आस्था रखते थे। वह पादरी जैसे दिखते थे। उनका रंग गोरा, सफ़ेद झाई मारती हुई भूरी दाढ़ी और आंखें नीली थी। वो अपने हर प्रियजन को गले लगाने के लिए आतुर रहते थे। वह देह की यातना की परीक्षा उम्र के आखिरी दहली पर क्यों दें? आश्रय स्पष्ट करिए। इसका भाव स्पष्ट करने को आता है इस लाइन का। लेखक ईश्वर से पूछना चाहते हैं। यहाँ लेखक ईश्वर से पूछ रहे हैं कि फादर जीवन भर दूसरों में प्यार और ममता बांटते हैं। फादर का स्वभाव ऐसा था, वह जीवन भर सबसे प्यार करते थे, ममता करते थे। फिर भी जीवन के आखिरी पड़ाव में, जब जीवन का अंत आने था, आखिरी पड़ाव था, उनकी उम्र इतनी हो चुकी थी, पर ऐसी कष्टदायक और असहाय बीमारी देकर ईश्वर ने कैसी परीक्षा लेना चाही थी कि जीवन के आखिरी पड़ाव में उनकी ऐसी कष्टदायक और असहाय बीमारी देकर ईश्वर उनकी कैसी परीक्षा